अतिथि महोदय मंच पर अपने स्थान पर पधारें। गौरव जी, पुराना शहर दौड़ के आइए मंच के पास। संघ दक्ष रवि जी। ध्वज प्रणाम। 1 2 3। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहम्। हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे। महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे। पतत्वेष कायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमन् हिंदुराष्ट्रांगभूता। इमे सादरन्त्वा नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्। शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिम्। सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत्। श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम्। स्वयं स्वीकृतं न सुगङ्कारयेत्। समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम्।
परम साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तस्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा हृदन्त प्रजागर्तु तीव्रानिशम् विजेत्री च न संहता कार्यशक्तिर् विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वै भवन्नेतु मे तत्स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम् भारत माता की जय। भारत माता की जय। ध्वज प्रणाम। 1 2 3 घुमा। जो शारीरिक नहीं करने वाले हैं वो सभी संसद संघ दक्ष उपविश। समाज बंधुओं, माताओं, भगिनियों से भी निवेदन है कि आप भी अपना स्थान ग्रहण करावे। नियुद्ध करने वाले स्वयंसेवकों के अलावा बाकी सभी स्वयंसेवक शारीरिक करने वाले जो है दक्ष अर्ध वृत प्रचल। एक नियुद्ध वाले एक बार दंड नीचे रखेंगे। सावधान। सावधान। दक्ष और दक्षिण व्रत। वाम व्रत। जिनको प्रदर्शन में जिस दिशा में काम करना है उस दिशा में मुड़िए। सावधान। नियुद्ध सिद्ध। भूमि वंदन प्रयोग करो। हम सबके सामने नियुद्ध का प्रदर्शन हो रहा है। रोध युति द्वे प्रयोग करो। प्राचीन भारतीय कला, भारतीय मनुष्यों द्वारा विकसित युद्ध कला, बिना किसी शस्त्र के आत्मरक्षा तथा प्रतिद्वंदी पर प्रहार, यही नियुद्ध है। सर्पगमन चतुष्क प्रयोग करो। स्वयं की प्रेरणा से संकल्प कर बिजली की गति से सहज ही वज्र जैसा आघात जो चमत्कृत कर देता है वह है नियुद्ध।
गति प्रयोग 2 प्रयोग करो। हम सबके सामने विद्यार्थी शाखा के स्वयंसेवक नियुद्ध के प्रयोग कर रहे हैं। मुष्टि प्रहार 2 प्रकार 2 प्रयोग करो। द्विहस्त प्रयोग करो। गुरु वशिष्ठ के समय यह पद्धति विकसित हुई। पादहस्त प्रयोग करो। महात्मा बुद्ध के अनुयायी जब बौद्ध मत का प्रचार करने के लिए भारत से बाहर गए तब इस विद्या को उन देशों में भी सिखाया। जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, जुजुत्सु, मार्शल आर्ट्स आदि नामों से जाना जाता है। प्रहार सिंह ध्वज चतुष्क प्रयोग करो। सिंह की भांति गर्जना करके प्रहार करना। सावधान तक्ष भुज दंड। अर्ध व्रत प्रचल। दंड विशेष करने वाले कार्यकर्ता दक्ष प्रचल। अभी हम सबके सामने दंड विषय का प्रदर्शन होने वाला है। दंड या जिसको सहज भाषा में लाठी कहते हैं वह सहज ही हमारे पास में उपलब्ध होता है। दंड हाथ में होने से आत्मविश्वास बढ़ता है। स्थवा समय कीजिए, समय कीजिए एक बार तुरंत। यस जी पिछो, यस जी। क्रमिका स्थित 2 3 षटपदी स्वागता प्रकार 1 विभागशः 1 दंड संचालन में सिद्धता प्राप्त करने के लिए विभागशः 2 अनेक प्रयोगों का अभ्यास किया जा रहा है। सिरमार क्रमिका 2 विस्तार करो। शरीर में अपेक्षित लचीलापन तथा फुर्ती लाने के लिए दंड का अभ्यास किया जाता है। सिरमार क्रमिका 3 करो। प्रत्येक कदम में स्थिरता। द्विमुखी गति युक्त प्रहार सह करो। आपके सामने प्रहार का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे संपूर्ण शरीर का व्यायाम होता है। प्रहार सिद्ध 1 प्रहार अर्ध ब्रह्म युग विस्तार करो। संघ द्वारा समाज में इन विद्याओं के माध्यम से सामाजिक दृष्टि से जागरूक, सशक्त, निर्भीक एवं विश्वसनीय नागरिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रहार ऊनव्रत चतुष्क करो। अपने अंतर्निहित दुर्गुणों का परिमार्जन कर उन्हें सद्गुणों में बदलना ही सार्थक जीवन है। भेद सिद्ध भेद ऊनव्रत चतुष्क करो।
वेद द्विमार द्वय कुरु। क्रमिका सिद्ध छठपदी चतुष्क प्रकार एक करो। चारों मोहरों पर काम करना। छठपदी स्थलांतर युगमार चतुष्क क्रमशः एक। दो। तीन। क्रमशः चार। भुज दंड एक दो तीन अर्थ वृत प्रचल।
सावधान दक्ष सम्यक एक पदांतरण स्थलदंड विभाग 1 2 3 4 नम योग स्थिति योग क्रमांक 1 करो योग क्रमांक 2 योग करो योग क्रमांक 3 योग करो योग क्रमांक 4 करो नम साधन दक्ष भुज दंड 1 2 3 4 नम सावधान दक्ष दंड योग स्थिति 1 2 दंड योग क्रमांक 1 करो दंड योग क्रमांक 2 करो दंड योग क्रमांक 3 करो दंड योग क्रमांक 4 करो भुज दंड रमा सावधान दक्ष स्कंध विभाग 1 2 3 4 वामवर्त प्रयोग प्रयोग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दक्षिण व्रत प्रयोग करो 1 2
तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 1 2 15 16 15 16 अर्धव्रत प्रयोग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 वाम व्रत दक्षिण व्रत और अर्धव्रत तीनों प्रयोग सावधान करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भुज तंड 1 2 3 4 रमा सावधान दक्ष सभी शारीरिक करने वाले दक्षिण व्रत सम्यक सम्यक कीजिए शिक्षक सम्यक कराइए वाम व्रत उप विष दंड को आगे रखना है अब मैं महानगर कार्यवाह डॉक्टर मनोहर सिंह जी से आग्रह करता हूं कि आप मंचस्थ अधिकारियों का परिचय करवावे। परिचय। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेजर जनरल राणू सिंह जी राठौड़। आपका जन्म 1958 में एक सैनिक परिवार में हुआ। आपके दादो साहब, पिताश्री, आप स्वयं एवं आपके पुत्र सेना में अभी कार्यरत हैं। आप 4 पीढ़ियों से भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे हैं। आपकी प्रारंभिक शिक्षा चित्तौड़ सैनिक स्कूल में हुई। तत्पश्चात BA, MSc, मिसाइल तकनीकी, डबल MBA व MPhil की। 1979 में आपने सेना में कमीशन प्राप्त किया। सेना में आपने विभिन्न भर्ती संस्थाओं, सेना प्रबंध संस्थाओं के साथ केंद्रीय व सैनिक विद्यालयों के प्रबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेना की सेवा के दौरान आपने 15 से अधिक देशों में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किया। आपने कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक, असम में ऑपरेशन जेवलिन, पंजाब में ऑपरेशन रक्षक 2, सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत, श्रीलंका में ऑपरेशन पवन और करगिल में ऑपरेशन पराक्रम व विजय का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। आपकी विशिष्ट सेवाओं के लिए सियाचिन मेडल, पवन मेडल व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन से आपको नवाजा गया। वेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑफिसर से आप 2 बार नवाजे गए। 37 वर्षों की सैनिक सेवाओं के पश्चात आप सेवानिवृत्त हुए। वर्तमान में आप युवाओं को सैनिक सेवा हेतु प्रेरित व प्रशिक्षित करते हुए राष्ट्रीय सेवा कर रहे हैं। आपके ठीक पास में आदरणीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी। आपने BSc, MSc, PhD पर्यावरण विज्ञान तक शिक्षा ग्रहण की। 1966 से आप स्वयंसेवक हैं। 1982 से आप प्रचारक हैं। पूर्व में आप काशी प्रांत के प्रांत प्रचारक,
असम क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक रहे। 2012 से आप सह सर कार्यवाह के नाते हम सब का मार्गदर्शन करते हैं। आपका केंद्र दिल्ली है। आदरणीय हरदयाल जी वर्मा, आप जोधपुर प्रांत के माननीय संघ चालक हैं। आप बैंक अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हैं। आप सामाजिक सेवा में सक्रिय योगदान देते हैं। आप ही के ठीक पास में आदरणीय प्रकाश जी जिरावला, आप जोधपुर महानगर के माननीय संघ चालक हैं, उद्योगपति हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय मेजर जनरल राणू सिंह जी से निवेदन रहेगा कि आप हम सबको आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, सहसर कार्यवाहक राष्ट्रीय स्वयंसेवक, श्रीमान हरदयाल जी वर्मा, प्रांत संचालक, श्रीमान प्रकाश जी, जोधपुर महानगर संचालक, मातृशक्ति प्रबोधन एवं स्वयंसेवक बंधुओं, जो आप लोग इस महानगर से यहाँ पधारे हैं। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जितने भी पदाधिकारी, वे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक रिटायर्ड आर्मी के मेजर जनरल्स यानी मैं को एक मुख्य अतिथि के तौर पर आज विजयदशमी के उपलक्ष्य पर मुझे आमंत्रित किया। मैं उसका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मुझे बहुत खुशी हुई जो आपका कार्यक्रम आज इस विजयदशमी के उपलक्ष्य पर देखकर। मैं एक सैनिक था, हूं और रहूंगा। मुझे भली भांति पता है कि आप इस देश सेवा के लिए क्या कर रहे हैं। आप और हमारी सेना के जवानों में, तीनों सेनाएं जो हम लोग करते हैं, हम लोग सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। देश की डेमोक्रेसी बचाने के लिए लास्ट हथियार किसी भी देश की है, वो है सेना। यानी देश के अंदर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी बचाना, देश की सॉवरेंटी बचाना, देश को किसी भी विपदा से, डिजास्टर, सुनामी, बाढ़, कोई भी विपदा आए, उसके अंदर आप देखते हैं कि सेना सबसे आगे अग्रणी होती है। और हम ये नहीं देखते कि हमारा रोल सीमाओं के ऊपर सीमित है। हम लोग दिन और रात 24 घंटे अपने ड्यूटी पे तत्पर होते हैं। हमें सिर्फ देशभक्ति, देश सेवा और कुछ नहीं दिखाई देता। और इसीलिए आप देखते हैं एक सैनिक
अपने देश सेवा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देता है, देश के लिए शहीद हो जाता है, और वो ये नहीं देखता कि क्या हो रहा है मेरे पीछे, मेरे पेरेंट्स, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे। उसको भरोसा है कि आप जैसे लोग पीछे उनकी रक्षा करने के लिए सक्षम हैं। अब आप लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है देश में, जैसे कि हम लोग सेना में ट्रेनिंग लेते हैं पहले, वैसे ही मैं देख रहा हूं आप लोगों का जो आज प्रदर्शन हुआ, यहां बहुत ही ऊंचे दर्जे का प्रदर्शन देखा मैंने, जिसके अंदर नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग हैं 75 साल तक के मैंने देखे हैं। और क्या जोश, जुनून, इसी ताकत से आप लोगों ने ये जो पीटी और अनआर्म्ड कॉम्बैट बोलते हैं हम लोग फौज में, बिना हथियार के कैसे अपने आप की सुरक्षा करी जाए, वो ट्रेनिंग आप अपने आप को करते हैं। और समाज के अंदर कैच देम यंग, एक इंग्लिश में कहावत है, छोटे बच्चों को यानी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जब समझ होती है, उनको देश के प्रति भावना जागृत करने में अहम रोल निभाते हैं। आप जो कर रहे हैं देश में, फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी, इमोशनल, नॉलेज, एजुकेशन मीन्स हर तबके का बच्चा, हमारी लड़कियां, हमारी महिलाएं, उनको हम एजुकेट करें, पढ़ाएं, ज्ञान दें, हमारे देश के प्रति भावना जगाएं। और एम्पावरमेंट, बेटियों को पढ़ाएं, बेटियों की सुरक्षा दें। कैसे लड़कियां और हमारे समाज में औरतें अपनी सुरक्षा किस प्रकार कर सकती हैं, ये आप लोग का योगदान समाज में है। यानी मैं देख रहा हूं जैसे एक सैनिक, आज तक कितने ऑपरेशन हुए, 1948-47 के बाद, उसके अंदर देश के जवान लड़े और आपका भी योगदान मैंने पढ़ा है, रहा है। 1948 का पहला वॉर जो JNK में हुआ, श्रीनगर, उसके बाद जो हुए 62, 65, 67 पाकिस्तान के अगेंस्ट, 62 चाइना के अगेंस्ट, 71, और उसके बाद कारगिल और छोटे मोटे ऑपरेशन जैसे बहुत हुए हैं। हम लोग सीमाओं पे लड़ते रहे, हमारे जवान देश के लिए बलिदान होते रहे, खून देते रहे, और हमें पीछे झांकने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा देश, आप जैसे लोग हमारे समाज के अंदर, हमारे परिवारों की, हमारी सबकी रक्षा के लिए पीछे आप हैं। तभी एक जवान अपने जान न्यौछावर करता है देश के लिए। एक देशभक्ति की भावना आज आप लोगों में है, वो भी हमारे सैनिकों से बहुत ज्यादा प्रेरित हुए हैं आप लोग। मुझे बताया गया है कि कुछ एक सैनिक जो रिटायर हो जाते हैं, वो भी वॉलंटरीली स्वयं सेवक में अपनी सेवा देते हैं। बहुत बढ़िया काम है ये, बहुत बढ़िया सेवा है। मरते दम तक हमारा देश सर्वप्रिय है। देश के लिए जो बनता है, जिसका बनता है, कितना बनता है, हमें सबको करना चाहिए। ये हमारा दायित्व है, ड्यूटी है। हमारे संविधान में हर आदमी कहता है ये मेरी राइट है, फंडामेंटल राइट है। हम भूल रहे हैं आज, फंडामेंटल राइट अधिकार है आपका,
किसी ने ध्यान दिया कि उसी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी क्या है हमारी? हमारी ड्यूटी है जो आप लोग कर रहे हैं, जो हम लोग कर रहे हैं, जो हर समाज का तजबा दे रहा है देश के लिए, चाहे एक परचून की दुकान हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे अपना कोई एजुकेशन के थ्रू कर रहा है, देश के लिए हर इंसान कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि ये देश शक्तिशाली हम सब ने मिलके बनाना है। अकेला कुछ नहीं कर सकता। संगठन में शक्ति होती है, ताकत होती है। जैसे इंडियन आर्मी एक लीडर होता, बाकी सब पीछे। यही ऑर्गेनाइजेशन मैंने देखा है आप लोगों का है। इसीलिए अनुशासन एक रीढ़ की हड्डी है इंडियन आर्मी की और आप लोगों की भी। उसके बिना, और हमारे समाज की, हमारे देश की, अगर हम अनुशासित हैं, शिक्षित हैं, तभी हम एक दूसरे को ज्ञान दे सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं, उसको ऊपर उठा सकते हैं। हमें कभी भी ध्यान रखना है, अभिमान को कभी आने नहीं देना है और स्वाभिमान को कभी जाने नहीं देना है, क्योंकि अभिमान कभी आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी भी आपको बैठने नहीं देगा। हर नागरिक में यह भावना होनी चाहिए, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट। मैं और मेरा देश, मेरी कंट्री प्रथम है, नेशन फर्स्ट। हमारे इंडियन आर्मी का मोटो है, चैटून मोटो जो है, क्या है? माई नेशन कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। मेरा देश सबसे पहले आता है, उसके बाद मेरे जवान आते हैं, उसके बाद मेरा परिवार आता है, उसका वेलफेयर या जो भी है, और आखिर पंत में, आखिरी में मैं आता हूं। यानी सेल्फलेस सर्विस, दूसरों के लिए जीना सीखे हम। इसीलिए आज हमारे देश में एक भाईचारे की जरूरत है। एक दूसरे को हम इकट्ठे हों, भाईचारा लाएं। अभी तीज त्योहार का मौसम है, एक दूसरे से गले मिलें, और अगर हम मिलकर के मुट्ठी बनती है, ऐसे डिवाइडेड वी कांट स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, गिरते हैं, यूनाइटेड वी स्टैंड। ये ताकत है मुट्ठी में। इसीलिए हम सबको देश के लिए यूनिटी रहना है, देशभक्ति के लिए। इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, इकोनॉमिकली बनाना है, और हमारे से संस्कार लेकर के दुनिया आज आपको कोट करती है। इजराइल में देशभक्ति सबसे बड़ी है, इसीलिए 7 कंट्री से आज आतंकवादियों से लड़ रहा है। यूक्रेन में वही हो रहा है। ऐसा नहीं है, हमारे देश में उससे भी ज्यादा है। हमारे देश के अंदर हमारे संस्कार जो चले हैं पीढ़ियों द्वारा। और आज विजयदशमी के दिन मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आप ही को नहीं, उस देश के जवानों को मुझे भरोसा है कि उन तक मेरी आवाज आप लोगों की ओर से पहुंचेगी कि विजय दिवस के इस उपलक्ष्य में आज सेना का हर जवान, हर यूनिट में शस्त्र पूजा हो रही है। वही हमारा सब कुछ है और हम उनको बधाई देते हैं। आज के दिन धर्म से सत्यानाश होना चाहिए। भाई भाई यूनिटी हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए। एक दूसरे को हम इज्जत दें, यही भावना लेके हम चलेंगे तो देश हमारा सशक्त होगा, दुनिया में हमारी आवाज गूंजेगी। और मुझे कोई इसमें संदेह नहीं है, हम इकट्ठे इस देश को इकोनॉमिकली एंड अदरवाइज सशक्तिकरण से एक सुपर पावर एक दिन बनाएंगे। मैं आखिर में आप सभी का, जितने भी आप पधारे हैं यहां पे और जो मंच पे विराजमान हैं उनका, और जो इस पर्दे के पीछे इतना बड़ा बढ़िया ऑर्गेनाइज किया है फंक्शन, उसके लिए
तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मैं जोधपुर महानगर के माननीय संघ चालक प्रकाश जी जीरावाला से निवेदन करता हूं। सम्मानित मंच, जोधपुर महानगर के प्रबुद्धजनों, मातृशक्ति और हमारे स्वयंसेवक बंधुओं, आज जोधपुर महानगर के इतनी विशाल संख्या में विशेष रूप से मातृशक्ति और प्रबुद्धजन यहाँ आए, पधारे और हमारे इस कार्यक्रम की गरिमा बनाई। मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभारी हूँ। आप हमारे संघ के निवेदन पर जब जब भी बुलाएं, आप पधारें और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। मैं हार्दिक आभारी हूँ महाराजा श्री गज सिंह जी साहब का, जिन्होंने ये विशाल पंडाल हमारे को प्रदान किया। आभारी हूँ साथ में नगर निगम की महापौर विनत्या जी सेठ और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुव्यवस्थित करने के लिए बहुत कुछ प्रयास किया। मैं धन्यवाद देता हूँ पत्रकार महोदयों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में और संघ की विभिन्न बातों को जनता तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। मैं आज के इस कार्यक्रम में माताओं बहनों को भी विशेष धन्यवाद देता हूं। उन्होंने आगे बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में लगे सभी स्वयंसेवक बंधुओं और व्यवस्था में लगे सभी व्यक्तियों का भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय भारत। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सहसर कार्यवाह आदरणीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी से निवेदन की अवतरण काव्य गीत के पश्चात आप हम सभी का मार्गदर्शन करावे। संगठन ही राष्ट्र की प्रमुख शक्ति होती है। संसार में कोई भी समस्या हल करनी हो तो वह शक्ति के आधार पर ही सफल हो सकती है। शक्तिहीन राष्ट्र की कोई भी आकांक्षा कभी भी सफल नहीं होती, परंतु सामर्थ्यशाली राष्ट्र कोई भी काम जब चाहे तब इच्छा अनुसार कर सकता है। दुःशासन की तोड़ भुजाएं पांचाली का शोक हरेंगे। काटत मिश्रा की काराएं कण कण में आलोक भरेंगे। कण कण में आलोक भरेंगे। हमने पहचाना है उनको जो समाज को तोड़ रहे हैं। भारतीय चिंतन की धारा
छल बल से जो मोड़ रहे हैं, हम अपनी संगठन शक्ति से षड्यंत्रों पर रोक करेंगे। काटत मिश्रा की काराएं कण कण में आलोक भरेंगे, कण कण में आलोक भरेंगे। हरदम भी का दर्प दलन कर रोपेंगे हम विजय पताका, रच देंगे अभिनव समाज हम सत्यशील समता ममता। उच्चादर्शों की आभा से आलोकित आलोक करेंगे। काटत मिश्रा की काराएं कण कण में आलोक भरेंगे, कण कण में आलोक भरेंगे। वीरव्रती हम ध्येय निष्ठ हैं, विजयशालिनी शक्ति खड़ी है। भारत माँ के श्री चरणों में सदा समर्पित भक्ति खड़ी है। कोटिक कंठों से उच्चारित हिंदू राष्ट्र का श्लोक करेंगे, हिंदू राष्ट्र का श्लोक करेंगे, हिंदू राष्ट्र का श्लोक करेंगे। काटत मिश्रा की काराएं कण कण में आलोक भरेंगे, कण कण में आलोक भरेंगे। दुशासन की तोड़ भुजाएं पांचाली का शोक हरेंगे। काटत मिश्रा की काराएं कण कण में आलोक भरेंगे, कण कण में आलोक भरेंगे। मंच पर विराजमान आज विजयादशमी के इस उत्सव के मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान जनरल साहेब राणू सिंह जी,
हमारे इस जोधपुर प्रांत के माननीय संघ चालक जी श्रीमान हरदयाल जी, हमारे जोधपुर के महानगर संघ चालक मानवर श्री प्रकाश जी जीरावाला, इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय माताओं बहनों, हमारे यहाँ के नगर के सम्माननीय नागरिकगण, प्रिय स्वयंसेवक बंधुओं, आज सारे देश भर में विजयादशमी का उत्सव मनाया जा रहा है। यह उत्सव सारे देश में मनाया जाता है। कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, देश के सभी प्रांत, समाज के सभी वर्ग भिन्न भिन्न प्रकार से इस विजयादशमी के उत्सव को मनाते हैं। अनेक स्थानों पर मां दुर्गा की पूजा होती है। 9 दिन के व्रत उपवास लोग रखते हैं और आज का दिन उन सभी कार्यक्रमों के समापन का, पूर्णाहुति का होता है। दशमी का दिन भिन्न भिन्न प्रकार से आयोजित होता है। देश में हजारों स्थानों पर हम जानते हैं कि दशहरा मनाया जाता है। रावण का पुतलों का दहन होता है। रामलीला के कार्यक्रमों का एक अंतिम पड़ाव प्रारंभ हो जाता है। रावण, मेघनाद, इनकी मृत्यु के बाद राम विजय प्राप्त कर लेते हैं और अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। पूर्व काल में कभी देवताओं का और असुरों का संघर्ष हुआ होगा, उसकी कथाएं प्रचलित है। हम देवताओं से मानते हैं कि वे दैवीय शक्ति के प्रतीक हैं और असुर जो हैं वो आसुरी शक्ति के। जहां त्याग रहे, प्रेम रहे, आपस में समन्वय रहे, आपस में एक दूसरे के लिए सहयोग करें, त्यागमयी जीवन यह देवताओं के द्वारा लोगों को एक संदेश मिलता है। जो दूसरों को देता है वो देवता हम लोग मानते हैं। सूर्य देवता है, प्रकाश देता है। धरती देवता है, हमको अन्न, जल, औषधि, आवास, वस्त्र धरती देती है। जो रख लेता है वो राक्षस है। अपने लिए मैं करता है और अपने लिए रखता चला जाता है, रखता चला, लूट के लाता है, अत्याचार से इकट्ठा करता है, उसको हम लोग कहते हैं वो राक्षस है। तो देवताओं का और राक्षसों का संघर्ष कभी चलता है और ऐसा लगता है कि देवता जीतेंगे नहीं, हार जाएंगे। राक्षसों का बल ज्यादा है, असुरों का बल ज्यादा है। तब देवता शक्ति की आराधना करते हैं, तब देवी प्रकट होती है। देवी संघर्ष करती है और जो राक्षसों का प्रतीक महिषासुर है उसका वध कर देती है। ये देश देवीय शक्तियों के पूजा का, देवीय शक्तियों की आराधना का प्रतीक है। आज का दिन दैवीय शक्तियों की विजय, आसुरी राक्षसी शक्तियों की पराजय, धर्म की विजय, सत्य की विजय, राम की विजय, अत्याचारी रावण की पराजय, इसका प्रतीक है। अंततोगत्वा हम सभी के अंदर, मन में, हृदय में
भावनाओं में दोनों प्रकार की शक्तियां रहती है। हम सभी के मन में करुणा है, प्रेम है, दया है। हम सभी के मन में दूसरों का उपकार करने की, दूसरों को सहयोग करने की भावना भी रहती है। सभी के मन में सत्य के प्रति आचरण करने की इच्छा रहती है। ये दैवीय भाव है, सबके अंदर रहता है। लेकिन सभी के अंदर कभी कभी आसुरी राक्षसी भाव भी उत्पन्न हो जाता है। लोभ पैदा हो जाता है, मोह अधिक बढ़ जाता है। कभी कभी सत्य को छोड़कर असत्य का आचरण करने की मन में इच्छा होने लगती है, तब मन में द्वंद्व खड़ा होता है। तब मन के अंदर की जो आसुरी शक्तियां ये प्रबल होने लगती है, और उस समय आज का जो दिन है हमको बताता है नहीं नहीं नहीं, हमको सत्य के लिए संघर्ष करना है। हमको श्रद्धा, सेवा, त्याग, दूसरे का सहयोग, इसके लिए संघर्ष करना है। लोभ, मोह, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, इन सब से लड़ना है। ये आसुरी शक्तियां हैं, ये आसुरी भाव है। तो एक संघर्ष बाहर है, एक संघर्ष हमारे मन के अंदर है। आज का जो विजयादशमी का उत्सव है, सारा समाज में आसुरी शक्तियां खड़ी हो जाती है। कभी कभी किसी मोहल्ले में, किसी गांव में 4 बदमाश खड़े हो जाते हैं। वे मोहल्ले को त्रस्त करते हैं, महिलाओं का और बहनों का अपमान करते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों की हत्या करने का प्रयत्न करते हैं, धोखा देते हैं। ऐसे समय में उस मोहल्ले की दैवीय शक्ति अर्थात सज्जन लोगों को खड़े हो जाना, ये सज्जन लोग मिल करके समाज की आसुरी शक्तियों पर नियंत्रण रखें। आज का हमारा विजयादशमी का उत्सव इन भावनाओं का प्रतीक है, जो दैवीय शक्तियों की विजय और आसुरी राक्षसी शक्तियों की और भावनाओं की पराजय का संदेश और आह्वान करता है। बंधुओं और बहनों, हमारा देश दुनिया में, इस सारे विश्व में सर्वाधिक प्राचीन देश है। हमसे प्राचीन देश सारे विश्व में कोई नहीं है। और केवल प्राचीन ही नहीं है, दसियों हजार वर्षों की भावनाएं, दसियों हजार वर्षों का विचार, दसियों हजार वर्षों के जीवन मूल्यों को आज भी लेकर के चलने वाला एकमात्र देश विश्व में हम है। दुनिया में बड़े बड़े देश खड़े तो हुए, लेकिन चले गए। हमारे देश को इस धरती पर टिकना है। हमारे देश के कंधों पर कोई एक वैश्विक जिम्मेदारी है। सारे विश्व के लिए हमको कुछ देना है। सारे विश्व को हमको एक विचार, हमको एक आचरण देना है। इसलिए ये देश अनेक प्रकार के दुख, संकट, अत्याचार सहन करने के बाद भी अभी इस धरती पर हम हिम्मत से, हम स्वाभिमान से, हम सम्मान के साथ खड़े हैं। एक ओर हमारा देश सबसे प्राचीन देश है, लेकिन दूसरी ओर हमारा देश विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों में से भी एक रहा है। हमारा देश ऐसा था जो देश दुनिया को सब वस्तुओं का निर्यात करता था। हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थे। हम दुनिया को बड़े से बड़ा सामान निर्यात करते थे। सूती कपड़े, सिल्क के कपड़े, वूलन कपड़े, कंबल, कारपेट, आभूषण बना करके
दुनिया को बड़े बड़े प्रशिक्षित जानवर भारत निर्यात करता था। दुनिया को सुगंधित तेल, मसाले, अच्छी चंदन की लकड़ी भारत निर्यात करता था। दुनिया में अनेक प्रकार के भवन बनाने की लकड़ी भारत निर्यात करता था। बड़ी बड़ी नौकाएं, जहाज बनाकर भारत निर्यात करता था। दुनिया को लोहे का सामान भारत निर्यात करता था। बंधुओं और बहनों, भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी था। हम निर्यात करते थे और दुनिया से सोना चांदी भारत में आता था। भारत संपन्न था। भारत विज्ञान के क्षेत्र में अग्रगण्य था। बड़े बड़े भवन बनाना हम जानते थे। हम तारों की गति नाप लेते थे। कब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, कब चंद्र ग्रहण पड़ेगा, बृहस्पति की दिशा क्या है, शनि की गति क्या है। भारत इस एस्ट्रोनॉमी में, ज्योतिष विद्या में दुनिया में सबसे आगे था। भारत भाषा के क्षेत्र में सबसे आगे था। दुनिया को अंक देने का काम भारत ने किया। दुनिया को औषधि विज्ञान भारत ने सिखाया। दुनिया को भाषा भारत ने दी। दुनिया की सबसे पुरानी शासन की गणतांत्रिक व्यवस्थाएं भारत ने दी। हम संपन्न थे। दुनिया के बड़े बड़े सबसे पहले विश्वविद्यालय भारत ने बनाए। सैकड़ों प्रकार की शिक्षा और विद्या भारत निःशुल्क देता था। तक्षशिला का विश्वविद्यालय, नालंदा का विश्वविद्यालय, विक्रमशिला का विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी का विश्वविद्यालय, मगध का विश्वविद्यालय, ऐसे अनेक विश्वविद्यालय जहां पर दसियों हजार बच्चे पढ़ते थे और निःशुल्क पढ़ते थे। दुनिया भर से, विश्व भर से बच्चे आकर के पढ़ते थे। भारत शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य था। भारत उदारता के क्षेत्र में सबसे आगे था। दुनिया में कोई भी मार खाया, भगा दिया गया, उसको भारत ने शरण दी। अभी 2 दिन पूर्व हमारे रतन टाटा जी का स्वर्गवास हो गया। वे पारसी समुदाय के थे। पारसी समुदाय के लोग लगभग 1500 वर्ष पूर्व भारत में आए थे। उनको उनके देश से लोगों ने भगा दिया था, अत्याचार किया था उनके ऊपर। दुनिया के किसी देश ने उनको शरण नहीं दी। उन पारसी लोगों को भारत ने शरण दी। जब यहूदी लोगों को वहां से भगा दिया गया तो यहूदी लोगों को भारत ने शरण दी। ऐसे दुनिया में जो जो समाज अपने अपने यहां कष्ट पाए, भारत में शरण लेने आ गए। भारत ने शरण दी। भारत संपन्न था। भारत विद्वान लोगों का देश था। भारत सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत उन्नत था। दुनिया को संगीत देने का काम भारत ने किया। दुनिया के बड़े बड़े पराक्रमी लोग भारत में थे। वीर विक्रमादित्य भारत में थे। सम्राट अशोक भारत में थे। शालीवाहन भारत के थे। सम्राट हर्ष भारत के थे। बप्पा रावल भारत के थे। राणा सांगा भारत के थे। ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ वीर पुरुषों की जननी, दुनिया की सबसे अच्छी सेना, लड़ने वाली सेना, बलिदान होने वाली सेना भारत के पास थी। इतना सब होने के बाद भी भारत 1000 वर्षों तक संघर्ष किया और बड़े लंबे समय तक पराधीन हो गया। हमने बड़ा दुख का काल देखा, बड़ा अत्याचार देखा। हम किसी पर अत्याचार करने गए नहीं थे, लेकिन हमको लूटने लोग आ गए। भयंकर अत्याचार 1000 वर्षों तक हमने देखा, सहन किया। हमारे देश के लाखों लोगों को उन अत्याचारी लोगों ने आक्रमण करने के बाद यहां से गुलाम बनाकर दुनिया के बाजार में बेच दिया। क्यों? हम हार गए थे। हम विद्वान थे, हम वीर थे,
हम लड़ने वाले थे, हम संपन्न थे, लेकिन युद्ध के मैदान में हम पराजित हो गए और 1000 वर्षों तक भयंकर दुख, भयंकर अत्याचार, वो कालखंड हमने देखा है। शक्ति की पूजा करने वाला देश पराधीन हो गया था। हमारी माता और बहनों का जो अपमान हुआ उसको शब्दों में वर्णन करना कठिन है। ऐसे संकट के काल में आज के ही दिन, विजयादशमी के दिन, नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। आज से लगभग 99 वर्ष पहले नागपुर में विजयादशमी के दिन संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, हमारे इस दुर्गति का कारण क्या है? हम संपन्न हैं, हम विद्वान हैं, हम उदार हैं, हम दूसरों की सहायता करते हैं, हम सत्य पर, धर्म पर चलना चाहते हैं, लेकिन दुनिया के दुष्ट लोग हमको चलने नहीं देंगे, हमको गुलाम बना करके रखेंगे, हमको लूटेंगे, हमारी माता और बहनों का अपमान करेंगे, हमारे नौजवान लड़कों को गुलाम बनाकर दुनिया के मार्केट में बेच देंगे। और इसलिए सारे हिंदू समाज को संगठित करने का काम, एकजुट करने का काम हम करेंगे। संघ के संस्थापक डॉक्टर साहब जी ने यह आदेश दिया, आग्रह किया, लोगों को समझाया, हिंदू समाज के लोगों को अब संगठित होने की आवश्यकता है। केवल संपन्नता और विद्वत्ता और उदारता यह आपकी रक्षा करने में सक्षम नहीं है। हमने बहुत उदार होकर के देख लिया, हम किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं गए थे। हमने दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण नहीं किया। भारत के 3000 वर्षों के ज्ञात इतिहास में भारत की सेनाओं ने दुनिया के किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। दुनिया के किसी समाज को लूटने के लिए हम नहीं गए। हमारी सेनाओं ने दुनिया के किसी समाज पर किसी भी प्रकार का अत्याचार कभी नहीं किया, लेकिन हमारे सद्गुण हमारी रक्षा करने में सामर्थ्यवान नहीं है। इसलिए हिंदू समाज को संगठित होना चाहिए अपनी रक्षा के लिए। हमको संगठित होना है दूसरे के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं, हम अपनी रक्षा कर सकें और समाज में जो समाज संकट में है उस समाज की भी रक्षा कर सकें। यह उद्देश्य लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी। कुछ नौजवान इकट्ठा होकर के प्रतिदिन मैदान में खेल कूद करते हुए, मातृभूमि का गीत गाते हुए, अपने हिंदू समाज के एक अच्छे स्वरूप का निर्माण हम करेंगे, इस संकल्प के साथ प्रतिदिन शाखा पर आने लगे। शाखा पर आने वाले लोगों ने कुछ दिनों के अंदर ये सीख लिया कि शाखा के कार्यक्रम करते 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 हम सब एक है। हिंदू समाज के अंदर हजारों वर्षों में कुछ बुराइयां भी आ गई थी। हिंदू समाज स्वयं में भिन्न भिन्न प्रकार के जातियों में, वर्गों में बट गया। हिंदू समाज के लोगों को लगने लगा हम कुछ बड़े हैं और दूसरे लोग कुछ छोटे हैं। ये छोटा और बड़ा, ऊंच और नीच, ये भारत के हिंदू समाज के अंदर आ गया। अनेक अच्छाइयां होते हुए भी हिंदू समाज के अंदर कुछ कुरीतियां, कुछ बुराइयां हजार वर्षों में और गहरी हो गई। मैं का भाव थोड़ा बढ़ गया। ये मेरा परिवार है, ये मेरा राज्य है, ये मेरी भाषा है, ये मेरी बोली है, ये मेरा क्षेत्र है। हिंदू समाज भिन्न भिन्न प्रकार से बट गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा ने कहा
हमारा एक समाज है, हिंदू समाज। इसके अंदर किसी भी प्रकार का विभाजन और भेदभाव हमको स्वीकार नहीं। एक पवित्र भगवा ध्वज के नीचे खड़े हम एकमात्र भूमि के बालक, एक परिवार के अंग के रूप में प्रेम से रहे। किसी भी प्रकार का अपना जाति का अहंकार, किसी भी प्रकार का मेरा क्षेत्र का अहंकार, किसी भी प्रकार का मेरी भाषा का अहंकार हमको समाज में विभाजन न करने दे। ये सब बातें गौड़ है, छोटी हैं, कोई अर्थ नहीं रखती। सारा हिंदू समाज आत्मीयता के साथ एकजुट होकर के अपने समाज की रक्षा करने के लिए खड़ा हो। पूरा समाज अपने समाज की समस्त बुराइयों को, समस्त कमियों को, समस्त कुरीतियों को हटाने के लिए एकजुट होकर के खड़ा हो। ये भावना हमारे स्वयंसेवकों के मन में बैठ गई, और जिनके मन में बैठती गई वो स्वयंसेवक दूर दूर जाकर और शाखाएं लगाने लगे। नागपुर से बाहर निकल गए, कोई नागपुर से बेंगलोर गया, कोई नागपुर से जयपुर आ गया, कोई भोपाल गया, कोई दिल्ली आ गया, कुछ लाहौर गए, कुछ जम्मू चले गए, कुछ कलकत्ता गए, कुछ गुवाहाटी चले गए, कुछ मद्रास गए, कुछ केरल में चले गए। देखते देखते सारे देश भर में संघ की शाखाओं का जाल फैल गया। आप सभी के सहयोग से, हिंदू समाज के उदार मन से, हिंदू समाज के अंदर की उदात्त भावनाओं के कारण अपने संघ के कार्य को सफलता मिलती चली गई, और आज सारे देश भर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 75,000 शाखाएं चलती है। 75,000 ऐसे स्थान हैं देश में जहां पर हमारे स्वयंसेवक प्रतिदिन आते हैं। पूरे 365 दिन एक स्थान पर आना, प्रतिदिन अपनी मातृभूमि का स्मरण करना, प्रतिदिन अपने हिंदू समाज के बारे में अच्छा विचार करना, इन भावनाओं ने एक संगठन का रूप दिया। आज प्रत्येक प्रांत में, प्रत्येक जिले में, लगभग प्रत्येक खंड में, और राजस्थान जैसे प्रांत में तो प्रत्येक मंडल तक, शहरों की प्रत्येक बस्ती में आज हमारी शाखा है। अनेक बस्तियों में 2 शाखाएं हैं, विद्यार्थियों की भी शाखा है, व्यवसायियों की भी शाखा है। अनेक बस्तियों में 3 शाखाएं हैं, छोटे विद्यार्थियों की शाखा है, महाविद्यालयीन विद्यार्थियों की शाखा है, और व्यवसायियों की शाखा है। आने वाले 1 वर्ष के अंदर हम अपने कार्य का और विस्तार करेंगे। हम चाहते हैं देश भर में 1 लाख गांव तक हमारा कार्य पहुंच जाए। 1 लाख गांव में कोई न कोई प्रकार से हमारे स्वयंसेवक खड़े हो जाएं, वहां के हिंदू समाज को साथ लेकर, और हिंदू समाज की समस्त बुराइयों को दूर करते हुए, हिंदू समाज की समस्त अच्छाइयों को इकट्ठा करते हुए उसको सुसंगठित समाज के रूप में बदल देने का काम हमको करना है। ये संकल्प विजयादशमी के दिन 1925 में लिया गया था। आज हम 100वें वर्ष की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 2025 अर्थात अपने संगठन को 100 वर्ष हो जाएंगे। 100 वर्ष होते समय हिंदू समाज एक जागृत समाज के रूप में खड़ा हो जाए। हिंदू समाज अपने अंदर की समस्त बुराइयों को दूर करके एक अच्छे सुसंस्कृत, अच्छे शिक्षित, संस्कारवान हिंदू समाज के रूप में खड़ा हो जाए, ये हमारी इच्छा है, और उसके लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। ज्यों ज्यों हिंदू समाज का संगठन बढ़ रहा है, समाज के अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है।
आप लोगों ने पिछली जो 22 जनवरी देखी थी, जो 22 जनवरी हमने देखा 2024 अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में पुनर्प्रतिष्ठा हुई, ऐसा क्यों करना पड़ा? हमारे हजारों मंदिर तोड़ दिए गए बिना किसी कारण के। कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि मूर्तियों और मंदिरों को तोड़ देने का उनका अधिकार है। यह गलत है, यह अच्छी बात नहीं है, यह असहिष्णुता पैदा करती है। दुनिया में कोई भी विचारधारा जो दूसरों की विचारधाराओं के प्रति इस प्रकार असहिष्णु होती है, जबकि वो दूसरी विचारधारा उनको कोई कष्ट नहीं देती, ऐसी विचारधारा सारे दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। इससे दुनिया में शांति उत्पन्न नहीं होगी। कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि मूर्ति पूजा करने का काम जो करते हैं, उस मूर्ति पूजा को समाप्त करने का काम उनके पास है। सारे दुनिया के मंदिरों को तोड़ देने का काम उनके पास है। यह विचारधारा असहिष्णु है। यह विचारधारा दुनिया में संघर्ष पैदा करेगी। उस विचारधारा ने हमको बहुत दुख दिया। उस विचारधारा ने हिंदू समाज को सैकड़ों वर्षों तक अपमानित किया। जब हिंदू समाज संगठित हुआ, हिंदू समाज जागृत हुआ, हिंदू समाज ने स्वाभिमान के साथ कहा, हमको अपने कुछ पवित्र स्थान चाहिए और इसमें अयोध्या का भगवान राम का मंदिर पहले चाहिए। आंदोलन चले। दुर्भाग्य की बात थी कि स्वतंत्रता के पश्चात भी हिंदू अपना राम मंदिर बनाने में सक्षम नहीं हुए। नाना प्रकार के अड़ंगे रोध लगाए गए। हिंदू समाज संगठित होता चला गया। सारे देश से मांग आने लगी। सारे देश से कार सेवक इकट्ठे हुए। ऐसा प्रचंड जन आंदोलन हुआ और आप सभी ने उसमें सहयोग दिया। अंततोगत्वा अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा हो गई। सारे देश में 7.5 लाख स्थानों पर कार्यक्रम हुए थे। 22 जनवरी को संध्या काल कोई मंदिर ऐसा नहीं जो न सजाया गया हो, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं जहां दिवाली न मनाई हो। हर हिंदू परिवार प्रसन्न था। राम समरसता के प्रतीक थे, राम धर्म के प्रतीक थे, राम नारी शक्ति के सम्मान के प्रतीक थे, राम सत्य के प्रतीक थे, राम साक्षात धर्मावतार थे। राम का मंदिर इस देश में धर्म की पुनर्स्थापना का संदेश लेकर के खड़ा है। राम सारे समाज की भावनाओं के प्रतीक हैं। राम का मंदिर अर्थात कोई एक नया मूर्ति स्थापित करके पूजा पाठ प्रारंभ करना ये मात्र नहीं है। राम का मंदिर अर्थात सारे विश्व के अंदर धर्म की पुनर्स्थापना होनी चाहिए। सारे विश्व के अंदर असत्य और अधर्म ये जाना चाहिए। सारे विश्व के अंदर समस्त मानवीय समाज को सत्य का और धर्म का आचरण करना चाहिए। राम उस धर्म के प्रतीक हैं। राम का मंदिर सारे विश्व के लिए एक संदेश है। लेकिन ऐसा हो पाया इसलिए क्योंकि हिंदू समाज संगठित होकर के खड़ा था। हिंदू समाज एकजुट हो गया था। नाना प्रकार से विरोध करने वाले लोग धीरे धीरे हिंदू समाज की प्रचंड जागृत शक्ति देखकर शांत हो गए। बंधुओं, संघर्ष अभी लंबा है। हिंदू समाज को एक और हिंदू समाज के जो शत्रु हैं उनसे तो लड़ना ही है। जो अनावश्यक मानवता के शत्रु हैं, मानवता के दुश्मन हैं, उनसे तो लड़ना ही है। लेकिन हिंदू समाज को अपने घर को भी व्यवस्थित रखना है। इस आने वाले वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कुछ कार्य निश्चित किए हैं। पहला कार्य तो यही है, या मेरे सामने बैठे हुए जो हजारों स्वयंसेवक हैं,
वे प्रतिदिन शाखा जाते रहे। अपने अपने मोहल्ले की शाखा में हम प्रतिदिन जाएंगे। 365 दिन में जाऊंगा। 1 घंटे का समय जो परमात्मा ने मेरे को दिया है वह मेरा नहीं है। 24 घंटे में से 1 घंटा 2 घंटा प्रतिदिन अपने बगल की शाखा पर हम जाएंगे। अपनी शाखा को अच्छा करेंगे। अपनी शाखा के माध्यम से बगल में दूसरी बस्ती में एक और शाखा लगाने के लिए कुछ कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे। सारे हिंदू समाज को अपने को संगठित करना है। हिंदू समाज के अंदर एक अच्छा मजबूत संगठन खड़ा करना यह उद्देश्य हमारा नहीं है। समस्त हिंदू समाज को इकट्ठा करना है, हिंदू समाज के अंदर नहीं। हिंदू समाज की परिधि के बाहर कुछ नहीं, सब इस जाति का, उस जाति का, इस बस्ती में, उस अपार्टमेंट में, इस गली में, उस मोहल्ले में, इस गांव में, उस गांव में कोई भी क्षेत्र ऐसा न बचे जहां हमारी संघ की शाखा न हो। कोई क्षेत्र ऐसा न बचे जहां 2 शाखाएं न हो। सब स्थानों पर न्यूनतम 2-2 शाखा। ये हमारे हिंदू समाज के ऊपर आया हुआ धार्मिक दायित्व है। ये पहला काम है। दूसरा कार्य, हमको अपने कुटुंब को देखना है, अपने परिवार को देखना है। मेरे परिवार के सभी लोग प्रेम से रहें, हमारे परिवार के लोग मिलकर के बैठें, हमारे परिवार के लोग आपस में अच्छा समन्वय रखें, हमारे परिवार के लोग हिंदू समाज के दर्शन को, हिंदू समाज के विचार को जानें। हिंदू समाज सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ विचार और आचरण वाला धर्म है। ये बातें हमारे परिवार के लोग समझें। हमारा परिवार कोई न कोई अच्छा काम करे। हमारा परिवार पड़ोसियों की भी चिंता करे। मेरे परिवार में किसी प्रकार का जातिगत भेदभाव अब नहीं माना जाएगा। मेरा परिवार कोई न कोई प्रकार से समाज की सेवा जरूर करेगा। कुछ नहीं करेंगे, हम एक समय का भोजन गरीब को कराएंगे। हम एक बालक की जो निःशुल्क शिक्षा है उसकी चिंता करेंगे। सारा समाज किसी भी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठ जाए, ये दूसरा काम है। हम चिंता करें। हमारे चारों ओर जो और लोग रहते हैं, किसी भी प्रकार का काम करते हैं, वे जब अच्छे प्रकार से मेरे घर में आएंगे, मेरे घर में उनका प्रवेश है और उनके घर में कोई कार्यक्रम होगा, मैं जाऊंगा। किसी भी प्रकार का जाति का भेदभाव, वर्ण का भेदभाव, छोटे बड़े का भेदभाव अब नहीं। उनके समस्या में मैं खड़ा होऊंगा। ऐसा समरसता का भाव लेकर के हमारा समाज आगे बढ़े, ये दूसरा बड़ा निर्णय अपने को करना है। बंदो, सारी धरती गर्म हो रही है। क्यों? उपभोग बढ़ रहा है। सारे धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, पेड़ों की संख्या कम हो रही है, पॉलीथीन खाद हम उपयोग करके फेंक देते हैं, उसको गाय खाती है, गाय मरती है। पॉलीथीन जलाने से विषाक्त गैसें निकलती हैं। हम पॉलीथीन का उपयोग बंद करें, कम से कम करें। अपने पास थैला रखो, कपड़े के थैले में सामान लाएंगे, पॉलीथीन का बहिष्कार करेंगे, जीवन में कुछ पेड़ जरूर लगाएंगे। ऐसा पर्यावरण के संरक्षण का काम हमको करना है। ये तीसरा बड़ा काम है। इसके ऊपर बहुत प्रकार की चर्चा वर्ष भर चलेगी। एक बड़ा काम और है जो इस साल हम पूरे देश में समाज को बताएंगे। अब हम स्वतंत्र हैं, हमारा तंत्र अपना है और इसलिए हमारी अपनी भाषा, अपनी बोली, हमारी परंपराएं, स्व का बोध ये प्रत्येक परिवार में खड़ा हो जाए। हम जन्मदिन पर जो निमंत्रण पत्र छापेंगे, प्रकाशित करेंगे अपनी भाषा में,
हमारे घर के बाहर जो नाम पट लिखा है अपनी भाषा में, हमारे बच्चे अपनी मातृभाषा को अच्छे से समझें। हमारे घर के अंदर हमारी मातृभाषा में अच्छा ग्रंथालय हो, अच्छी पुस्तकें हों, अच्छी कविताएं, अच्छे गीत, रामायण गीता का पाठ, भागवत, अनेक प्रकार के उपन्यास अच्छे मातृभाषा में हमारे सबके घर में हों, बच्चे पढ़ें। हम घूमने जाते हैं, अपने स्थानों पर जाओ जहां हमारे तीर्थ हैं, उनको देखो। हमारे तीर्थ आध्यात्मिकता का भाव जगाते हैं, और इसलिए अपने ग्रंथ, अपनी भाषा, मंगल प्रसंग पर हमारी वेशभूषा, हमारे त्योहार सब मंगलमय हों। ये स्व का बोध जीवन में गहराई से बैठता चला जाए। और एक पांचवा कार्य है, हम अच्छे नागरिक बने। जैसा हमारे जनरल साहब ने अभी बताया, सेना लड़ती है, सेना सुरक्षा के लिए समय समय पर देश भर में खड़ी हो जाती है, लोग शहीद होते हैं, बलिदान देते हैं। लेकिन हम एक अच्छे नागरिक होने के नाते से अपनी सेना के बारे में जाने, अपने शहीदों के बारे में जाने, अपने संविधान के बारे में, स्थान स्थान पर लगी मूर्तियों के संबंध में, 15 अगस्त, 26 जनवरी, अपना तिरंगा ध्वज, तिरंगे ध्वज में चक्र, इन सब बातों को अपने को ध्यान में रखना है। हम एक अच्छे नागरिक बने। हम कैसे वाहन चलाया जाता है, क्यों बिजली का स्विच बंद नहीं होता है, पानी अनावश्यक क्यों बहता है, क्यों 3 सवारी लेकर के मोटरसाइकिल पर व्यक्ति यात्रा करता है, समय पर टैक्स जमा करना है, बिजली का कम से कम उपयोग करना है, किसी भी प्रकार के देश के सामान को सुरक्षा देनी है। मैं एक आदर्श नागरिक के रूप में देश में खड़ा हो जाऊं, ऐसा नागरिक कर्तव्य का बोध अपनी सेना के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने संविधान के बारे में, अपने ध्वज के बारे में, देश के आजादी के संघर्ष के बारे में, अपने श्रेष्ठ महापुरुषों के संबंध में हमारी जानकारी बढ़े। मैं कानून का पालन करने वाला, मैं नियमों का पालन करने वाला बनूं, मैं किसी भी प्रकार से नियमों का उल्लंघन करने वाला न बनूं। ऐसा श्रेष्ठ नागरिक भारत का खड़ा हो जाए। हम पंक्ति में लग करके अपने नंबर की प्रतीक्षा करेंगे। जब हमारा समय आएगा, हम पंक्ति तोड़ करके आगे बढ़ना नहीं, गलत तरीके से अपना काम कराना नहीं, रिश्वत लेना और देना दोनों नहीं। ये देश चरित्रवान लोगों का, ये देश श्रेष्ठ नागरिकों का खड़ा हो जाए तो 140 करोड़ नागरिकों के देश में कौन हमसे आगे जाएगा। ये सारी बातें हमको दुनिया को सिखानी है। दुनिया हमारी ओर नजर लगा के, आंख लगा करके देख रही है। सारी दुनिया में अकेला यही देश ऐसा है जो मितव्ययता की शिक्षा देता है। केवल यही देश ऐसा है जो अतिथियों का सम्मान करता है। केवल यही देश ऐसा है जो माता और बहनों को मां मान करके उनकी पूजा करता है। लेकिन 1000 साल के व्यवधान में हमारी बहुत सी अच्छी बातें पिछड़ गई है। 1000 साल के कालखंड में हमारी बहुत सी अच्छी बातें छूट गई है। उन सब बातों का पुनर्स्मरण करना है, क्योंकि यह दायित्व तो हमारे देश के ऊपर है जो दुनिया को हमको सिखाना है। और इसलिए हमने कहा ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। जब हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं, इसका बिल्कुल ये अर्थ नहीं है कोई दूसरे समाज को यहां दोयम दर्जे से देखा जाएगा। ये देश ऐसा कभी रहा ही नहीं। इस देश में हजारों प्रकार की पूजा पद्धतियां चलती हैं। कुछ लोग देवी की पूजा करते हैं, कुछ भगवान कृष्ण की पूजा करते, कुछ शिव की पूजा करते, कोई प्रतिदिन यज्ञ करते, कोई मंदिर में जाते हैं, कोई मंदिर में नहीं जाते, कोई निर्गुण भगवान को मानते हैं, कोई सगुण भगवान को मानते।
हजारों प्रकार की पूजा पद्धतियों को सबको सम्मान के साथ लेकर के चलने वाला यह देश है। इसलिए हम कहते हैं यह हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र का बिल्कुल यह मतलब नहीं है कि उसमें कोई दूसरी पूजा पद्धति वाला कोई दोयम दर्जे का नागरिक होगा, ऐसा नहीं है। यह हमारी परंपरा है। हजारों साल से देश ने देखा है, हजारों वर्षों से हमने अनेक विविधताओं को सम्मान के साथ लेकर आगे बढ़ने का कार्य किया है। सारी विविधताएं, सारी भिन्नताएं मिलकर के प्रेम से कैसे रह सकती हैं, भारत उसका एकमात्र विश्व में उदाहरण है। दुनिया असहिष्णुता सिखाती है, भारत सहिष्णुता सिखाता है। अभी आप देख रहे हैं इजराइल में कैसा उधम मचा हुआ है। ये असहिष्णुता का प्रतीक है। एक समाज दूसरे समाज को रहने देना नहीं चाहता है। यूक्रेन में क्या हो रहा है, एक समाज दूसरे समाज को सहन नहीं करता। एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को समाप्त कर देना चाहता है। एक भाषा भाषी दूसरे भाषा भाषी के साथ रहना नहीं चाहते। एक परंपरा के लोग दूसरे परंपरा के लोगों से घृणा करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो सैकड़ों प्रकार की बोलियां हैं, अनेक भाषाएं हैं, अनेक प्रकार के देवी और देवता हैं, अनेक प्रकार की पूजा पद्धतियां हैं, अनेक प्रकार की परंपराएं हैं, सैकड़ों प्रकार के त्योहार हैं, लेकिन भारत एक है। भारत एक है क्यों? क्योंकि हिंदुओं के स्वभाव ने, हिंदुओं के विचार ने, हिंदुओं के संस्कार ने, हिंदुओं की जीवन पद्धति ने, हिंदुओं के सर्व समावेशी चिंतन ने इसको एक बना करके रखा है। जो एक बना करके रखा है, जिस पद्धति ने, जिस विचार ने, जिन परंपराओं ने, उनको हम कहते हैं ये हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र में असहिष्णुता को कोई स्थान नहीं, लेकिन हजारों प्रकार की परंपराओं को बराबर का सम्मान है। यह हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र का अर्थ यह नहीं है मेरी परंपरा वाले लोग ही स्वर्ग को जाएंगे या मेरी परंपरा को मानने वाले लोग मोक्ष प्राप्त करेंगे, मेरी परंपरा को नहीं मानेंगे वे नरक में जाएंगे। ऐसा हिंदू समाज घोषणा कभी नहीं करता। हिंदू समाज ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, अर्थात दुनिया में सभी लोग सुखी रहें। जो हमको दुख देते वे भी सुखी रहें, जो हमारे विरोध करते वे भी सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः कहने का कार्य और सामर्थ्य ये केवल हिंदू समाज का ही है। इसलिए हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र है। इस हिंदू राष्ट्र को समझने की और समझाने की आवश्यकता है। कुछ लोग जो बहुत ही संकीर्ण मन के हैं, संकीर्ण बुद्धि के हैं, वो इस बात को समझ नहीं पाते और वे सोचते हैं हिंदू राष्ट्र का मतलब जो पश्चिमी दुनिया में है वो यहां नहीं। ऐसा नहीं है। हिंदू समाज सेमेटिक रिलीजन्स के तरह से नहीं है। पश्चिमी दुनिया से आए हुए जो रिलीजन्स थे वे आपस में इंटॉलरेंट थे, असहिष्णु थे। हिंदू राष्ट्र अर्थात हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति, हिंदू आचरण, हिंदू व्यवहार सबको साथ लेकर के चलेगा, सबका सम्मान करेगा, सबके मंगल कामना करेगा। वो राष्ट्र वैभवशाली बने, यह दुनिया के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसी कार्य को कर रहा है। अंत में मैं आप सभी से विनम्रता के साथ यह अनुरोध करूंगा, आने वाले शताब्दी वर्ष में जो 5 कार्य हमने बताए हैं उन 5 कार्यों पर अपने को चिंतन करना है, लेकिन अपनी शाखा को मजबूत करते हुए सारे समाज को एक साथ लेकर के चलना है और सब दृष्टि से दोष मुक्त, सब दृष्टियों से निर्दोष, सब दृष्टियों से आनंद देने वाला सर्वांग सुंदर हिंदू समाज खड़ा हो जाए, यही हमारी अपेक्षा,
यही हमारी कल्पना, यही हमारी इच्छा और यही हमारा सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य है। इसकी प्राप्ति करने के लिए सभी को थोड़ा 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 काम करना ही होगा। कुछ लोग काम करेंगे, बाकी के लोग घर बैठेंगे, ऐसा नहीं। और इसलिए अंत में मैं आप सभी से विनम्रता के साथ प्रार्थना करता हूं, आने वाले 1 वर्ष में और अधिक समय लगाकर, अपनी क्षमताओं को और अधिक बढ़ाकर, अपने जीवन में से कुछ हिस्सा निकालकर अपने इस देश और समाज के लिए लगाने का संकल्प लेने का दिन वो आज का दिन है। आज का दिन संघ प्रारंभ हुआ था। आज हम 99 वर्ष के बाद खड़े हैं। आने वाले 1 वर्ष में सारे विश्व को ये भरोसा हम दिला सकेंगे, हम सारे विश्व के कल्याण के लिए हैं। ये सब लोग थोड़ा 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 समय दे दो, सब लोग थोड़ा थोड़ा सामर्थ्य दो, सबका संकल्प जो है एक संकल्प बन जाए, यही अपेक्षा है। यही आज के दिन का सारे हिंदू समाज के लिए संदेश है। मैं विनम्रता से सभी को हृदय से प्रणाम करता हूं। नमस्कार। अभी ध्वज उतरने वाला है, तो जो भी मातृशक्ति समाज के बंधु उपस्थित है वो अपने स्थान पर आज्ञा मिलने पर खड़े होंगे। सावधान, उत्तिष्ठ, आहम। संघ दक्ष, ध्वज प्रणाम। 1 2 3। संघ वीर, भाग क्रमांक 2 के सभी स्वयंसेवक वामव्रत, सभी स्वयंसेवकों को वामव्रत करना है। नम स्वस्थ। सावधान, विश्रम। भाग क्रमांक 2 के सभी स्वयंसेवक व्यवस्था समटाने में सहयोग करेंगे। अर्जुन सिंह जी। शारीरिक विभाग के लिए सभी नगरों के शारीरिक प्रमुख, भाग शारीरिक प्रमुख ये पर्वत सिंह जी से मिलेंगे। बौद्धिक विभाग के लिए सभी नगरों के बौद्धिक प्रमुख, भाग बौद्धिक प्रमुख महानगर में ये सभी हेमंत जी बोरा से मिलेंगे। व्यवस्था प्रमुख सभी जल व्यवस्था को समेटने का सहयोग करेंगे। हम जिन बसों से आए हैं, जिस वाहन व्यवस्था से आए हैं, वह व्यवस्थित रूप से वापस हम सब अपने गंतव्य पर पहुंच जाए, इसके लिए नगरों के प्रमुख कार्यकर्ता योजना रचना करें। ये जो शस्त्र पूजन का स्टैंड है, भरत सिंह जी से आग्रह है आप जल्दी से इसको पूर्ण करिए। और यहाँ जो कार्यकर्ता खड़े हैं